आज जो जितनी स्कूल जो फल फूल रही है ना, वो यहाँ के लोगों की वजह से फल फूल रही है। आज 4-4 माला 5-5 माला जो खड़ा कर रहे ये हमारी बदौलत है, हमारे मुमरा के लोगों की बदौलत है ये कि आज उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। मुमरा के भी स्कूलों के नाम बताऊंगा तो बहुत से लोग है ना चिढ़ भी जाएंगे, और उनको मालूम है कि आज हम लोग जो तरक्की करे, जिनके खाने के वादे थे, वो आज वो स्कूलों के मालिक बन गए और अच्छा भला उनकी स्कूल चल रही है। तो ये किसके वजह से? मुमरा के लोगों की वजह से। तो कम से कम मुमरा के लोगों पर रहम करो। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, वैसे तो इस शहर के अंदर, मुमरा कौसा के अंदर कई मुद्दे हैं, और सबसे जो बड़े मुद्दे है वो है टोरेंट पावर का मुद्दा। क्योंकि टोरेंट जब से मुमरा शहर के अंदर उसने अपने कदम रखी है, तब से यहाँ की जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है। जो बिल भेजे जा रहे हैं टोरेंट की तरफ से बिना रेडिंग के और अधिक बिल भेजे जा रहे हैं, उसने लोगों की चिंताएं काफ़ी बढ़ा दी है। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है वो स्कूल फीस का मुद्दा, वो भी काफ़ी गरमाया हुआ है। लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ लोगों के कारोबार रोजी रोजगार बंद थे और लोग परेशान थे, और ऐसे में स्कूल प्रशासन का लोगों के ऊपर ये दबाव बनाना फीस को लेके, वो भी काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है इस शहर के अंदर। तीसरा जो मुद्दा है वो है रिक्शा चालक, जो यूनियन है रिक्शा चालकों की, उसकी जो यूनियन है, उन्होंने पिछले दिनों ये निर्णय लिया था कि रिक्शे का जो भाड़ा है उसमें बढ़ोतरी की जाए, और वो आने वाले दिनों में रिक्शे का भाड़ा जो है वो बढ़ाने की भी सोच रहे हैं। और चौथा जो मुद्दा है हमारा आज का, वो है लॉकडाउन। ये जो 7 बजे के बाद, शाम में 7 बजे के बाद जो दुकानें बंद करने का आदेश है मनपा प्रशासन की तरफ से, जिसका पूरे शहर में पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। और वो विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि मुमरा जो है एक ग्रीन जोन इलाके के अंदर आता है। यहाँ पे कोविड पेशेंट की संख्या काफ़ी कम पाई जा रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पे मनपा प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। दुकानों को 7 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि ये वही समय होता है जो कारोबार का समय होता है, और उसी समय में दुकानों को बंद करने का आदेश, और जो नहीं बंद करता है उससे 10,000 जुर्माना वसूला जाता है। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद नेता, जो शहर के चर्चित समाज सेवक है। आइए इन सभी मुद्दों पे उनसे बात करते हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। अहमद भाई, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल मुमरा टाइम्स के अंदर। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो टोरेंट का जो मामला है वो पिछले कई दिनों से शहर के अंदर गरमाया हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि टोरेंट आने से पहले और जब टोरेंट आ गई है उसके बाद से काफ़ी विरोध हुए टोरेंट को लेके। यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, उसने भी इसका विरोध किया था। कई मोर्चे हुए, कई आंदोलन हुए। इसके अलावा दूसरी जो विपक्षी पार्टी है मुमरा कौसा की, फिर चाहे वो एमआईएम हो या आम आदमी पार्टी हो, सब ने अपने अपने तरीके से टोरेंट का विरोध किया था। लेकिन आज इतने विरोध होने के बावजूद भी कोई नतीजा निकलता नहीं आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेके आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मैं ये कितना भी कुछ कर लेवे, टोरेंटो को जो लाने वाले जो लोग हैं, अगर पहले ही इसको अगर रोक देते तो आज ये नौबत मुमरा के ऊपर नहीं आती। मुमरा के ऊपर लादा गया है। किसने लादा? यहाँ के राजनेता। अगर आज चाहे, यहाँ के राजनेता अगर चाहे तो टोरेंट कल यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ के लोग भोले भाले। मोइन भाई, क्या आपका इशारा यहाँ की सत्ता पक्ष पार्टी की तरफ तो नहीं है? उन्हीं के तरफ है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में अगर वो चाहे तो ये टोरेंटो कल खत्म हो जाएंगे, ये गारंटी है। इससे पहले भी देखो, आप एक न्यूज में बताए थे नईम भाई ने कि या तो आप सिलेंडर हो जाओ, तो मैं आपको करके दिखा, टोरेंटो को मैं यहाँ से हटा के बताता हूँ। ये हुआ, सत्ताधारी पार्टी ने ये बोली कि भाई एक काम करो, आप हमारा साथ दो।
हम टोरंटो को खत्म करेंगे। तो ये दोनों की जो जीतबाजी के हिसाब से इतना समझ में आ गया कि टोरंटो को हटा सकते हैं सत्ताधारी पार्टी। अब रह गया, लेकिन इस वक्त सत्ता के अंदर महाराष्ट्र के अगर राज्य की सत्ता की बात करें तो शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी है, ये तीनों ही पार्टियों का गठबंधन है। तो सरकार इनकी है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस है और एनसीपी ये दोनों टोरेंट को लेके एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं क्या ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुमरा कौसा की जनता को? ये देखो, ये तो राजनीतियों का खेल है, ये खेल है और ये तो दिखती बात है कि पब्लिक को गुमराह करने वाला काम है ये। क्योंकि अहमद भाई आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि टोरेंट के आने से मुमरा कौसा की जनता कितना परेशान है, बहुत परेशान। तो लोगों को परेशानी को देखते हुए जब ये लोग पावर में, तो क्यों नहीं इसको हटा देते? अगर ये मसले को हल कर देंगे तो इनके पास में मुद्दा ही नहीं रहेगा। अब इससे पहले भी विकास का मुद्दा, ये मुद्दा, सारे मुद्दे चले, आपको तो सब मुझसे ज्यादा मालूमात है, समझे। तो अब रह गया टोरंटो को, अगर टोरंटो का मसला हल हो जाता है तो कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा मुमरा के अंदर। नहीं, मुद्दा तो है, ऐसी बात नहीं है कि एक टोरेंट का मुद्दा मतलब अगर कैसे भी अगर हल कर लिया जाता है हाँ। तो मुद्दे तो बहुत है मुमरा कौसा शहर के अंदर। दूसरा जो इस वक्त मुद्दा है अहमद भाई, मैं आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हाँ। लॉकडाउन का पीरियड था, 6 महीने से लोगों के कारोबार, रोजी रोजगार सब बंद थे और ऐसे के अंदर ये स्कूलें भी बंद थी। लेकिन ये स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जो स्कूली बच्चों के जो पेरेंट्स है उनके ऊपर जो एक तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा था फीस भरने को लेके, वो भी तो एक मुद्दा है शहर के अंदर इन दिनों काफी गरमाया हुआ। हालांकि कुछ गिने चुने स्कूल प्रबंधक ने अपनी फीस माफ करने को कहा है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी स्कूल है जो अभिभावकों के ऊपर प्रेशर बना रहे फीस भरने को लेके। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, मैं एक बात बताऊं मैं आपको, अगर सत्ताधारी पार्टी अगर एकदम से स्ट्रिक्टली अगर उस चीज को रोकना चाहेंगी, रुक जाएंगा। आज जो भी है ना, अभी देखो कई स्कूल के लोगों ने 50% माफ की है। मैं खुद है ना, मेरे पास में लोग आते कि ऐसा बच्चे की इतनी फीस है, हम लोग नहीं भर सकते। मैं जाके रिक्वेस्ट किया, वो मान भी गए और वो उन्होंने करके भी दिए, 50% माफ कर दिए। तो ये मेरे जैसा एक अदना इंसान जाता है, बात करता है, तो वो लोग माफ कर देते। तो ये सत्ताधारी पार्टी चाहे तो उनकी स्कूल है, आज जो जितनी स्कूल जो फल फूल रही है ना, वो यहाँ के लोगों की वजह से फल फूल रही है। आज 4-4 माला 5-5 माला जो खड़ा कर रहे, ये हमारी बदौलत है, हमारे मुमरा के लोगों की बदौलत है ये, कि आज उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। मुमरा के भी स्कूलों के नाम बताऊंगा तो बहुत से लोग है ना चिढ़ भी जाएंगे, और उनको मालूम है कि आज हम लोग जो तरक्की करे, जिनके खाने के वांदे थे, वो आज वो स्कूलों के मालिक बन गए और अच्छा भला उनकी स्कूल चल रही है। तो ये किसके वजह से? मुमरा के लोगों की वजह से। तो कम से कम मुमरा के लोगों पर रहम करो। मैं तो ये बोलूँगा, अल्लाह के वास्ते इनके ऊपर रहम करो। एक लॉकडाउन के हिसाब से कई लोगों ने जिन लोगों का हक नहीं था अनाज खाने का, उन लोगों ने भी अनाज खाए। ऐसा नहीं है, किसी की बदनामी करके कुछ मिलने वाला नहीं है। बाकी ये है कि लॉकडाउन के हिसाब से सबको संभालना सबका फर्ज होता है। जबकि अहमद भाई, ये आप जैसा अभी आपने बताया कि ये जो मुमरा कौसा के अंदर जो स्कूल है वो लाखों रुपया मतलब यहाँ की जनता से कमा चुके। अब ये जो फीस भरने की मतलब जो उसमें रियायत देने की बातें हो रही है, उसके अंदर भी ये लोग आगे पीछे हो रहे। तो क्या इनको मतलब जो जनता परेशान थी 6 महीने से, उसमें रियायत नहीं देनी चाहिए? फीस देनी चाहिए उन लोगों को। उनको खुद को भी शर्म आनी चाहिए कि हम जो आज जो फले फूले हैं वो यहाँ की जनता की वजह से, ये मुमरा के लोगों ने उनको बढ़ावा दिया है। नहीं तो इनकी स्कूलों को जानता कौन था? कोई तो पतरे के अंदर यहाँ कितनी स्कूलें, मैं बोला ना, मैं किसी का पोल नहीं खोलना जानता। यही है, अल्लाह के वास्ते पब्लिक का जो है 50% माफ करो, ये एक अपनी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। और अहमद भाई, रिक्शा का किराया भी बढ़ने जा रहा है। जो यहाँ की यूनियन है वो आने वाले दिनों में रिक्शे का भाड़ा भी बढ़ाने जा रही है। हालांकि ये भाड़ा जो है सन 2015 में मतलब आरटीओ और यहाँ की जो रिक्शा यूनियन है
इनकी सहमति से मतलब इसको बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन वो उस समय 2015 में ये लागू नहीं हुआ था, क्योंकि इसका कुछ लोगों ने विरोध किया था, राजनीतिक दल ने भी और यहाँ की जनता ने भी। लेकिन अब उसको अब जाके बढ़ाया जा रहा है ऐसे टाइम पे जब लोग कोरोना महामारी से और लॉकडाउन से काफ़ी परेशान है। ऐसे समय में रिक्शे का जो भाड़ा है वो बढ़ाया जाना ये उचित है या लोगों के ऊपर एक बोझ डालने के जैसा, क्या कहेंगे आप? ये गलत है। ये अभी लॉकडाउन के हिसाब से सारे लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ के समाज सेवक होने दो, यहाँ के नेता होने दो, यहाँ के जो भी संस्थाएं जो है वो ऐसे लॉकडाउन के मामले में इन लोगों ने सारे लोगों ने मदद की। ऐसे टाइम पे ना रिक्शे वालों को भी चाहिए, और कई रिक्शे वाले इसके विरोध में कि रिक्शे का भाड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, कम से कम 2020 तो जाने दो, देखो हालात कैसे बनते। और जब हालात अच्छे हो जावे तो ठीक है। बाकी जब तुम बता रहे कि 2014 के अंदर डिक्लेयर हुआ था, 2015 में तो जब ही कर लेने का था। तो अभी जो करना ये पागलपन है। ये मतलब ये उनको खुद को भी सोचना चाहिए। हाँ। जो रिक्शा यूनियन के लोग हैं कुर्सी लगा के वहां पर स्टेशन के पास बैठे रहते, उनको खुद को भी सोचना चाहिए कि ये गलत है। ये 2020 जाने दो, हालात कैसे बनते क्या है वो देखा जाएगा बाद में। फिर मैं अहमद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि कोरोना वायरस की महामारी के इस दौर के अंदर, ठीक है, मुमरा के अंदर पहले जो यहाँ पे जो कोविड के जो मरीज पाए जा रहे थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मुमरा वालों ने मतलब जिस तरीके से मतलब जागरूकता दिखाई इस महामारी को लेके, और जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई थी उसका पालन किया, मास्क लगाया, अपने चेहरों के ऊपर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, और यही वजह है कि मुमरा के अंदर जो कोरोना की जो मरीज की जो संख्या थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई। मैं आपको बता दूं, थाना प्रभाग समिति में मुमरा प्रभाग समिति एक ऐसी वाहिद प्रभाग समिति है जहाँ पे इस समय भी कोविड की जो संख्या है सभी प्रभाग समितियों से कम है, लेकिन इसके बावजूद भी मनपा प्रशासन ने यहाँ पे मतलब जो दुकानदारों के लिए जो टाइम मुकर्रर किया है, मतलब बंद होने का शाम के 7 बजे का, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि जो 7 बजे का जो टाइम होता है वही कारोबार का, व्यापार का टाइम होता है। उसी टाइम ग्राहक निकलते हैं बाजार में खरीदारी करने के लिए, और उसी टाइम पे मनपा प्रशासन यहाँ पे दुकानों को बंद करने का आदेश देती है, और जो दुकानदार बंद नहीं करता है उससे 10,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, मनपा का ये जो कदम है ये क्या सही कदम है? आपसे जानना चाहता हूँ। मोहिन भाई, ये देखा जाए तो ये कोरोना के नाम पर ये जो एक गुंडा राज चालू है, ये गुंडा राज है। इस तरीके का इतना दबाना, एक तो हालातें खराब है, पब्लिक की हालत बहुत, मोहिन भाई बहुत हालत खराब है। इनके आज कारोबार बंद है, उसी दौरान चलो ये टाइमिंग आगे पीछे करे, चलो वो समझ में आता है। ये 10-10 हज़ार रुपये जो फाइन मारना और ये इस तरीके का तो मेरे हिसाब से तो गलत है। यहाँ के नेता लोगों को भी सोचना चाहिए कि यहाँ की पब्लिक को कम से कम खड़ा होने दो। ये रोडों के ऊपर ये नुकसान नगर पालिका जो कर रही है ये भी सही नहीं है। तो हमको पहले से यहाँ से सबको हटाना चाहिए। एक बार हटा दो, एक बार जो भी नुकसान करना वो एक बार करो, बाकी बार बार ये नहीं। इस तरीके का लोग भाड़े की गाड़ी लेके आते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। वो जो धंधा लगाए वो पूरा पैसा फिर वो गाड़ी वाले को भरो, कहाँ से वो घर का भाड़ा भरे, कहाँ से वो बच्चों को पाले। लास्ट में ये चोरी चकारी होंगी यहाँ पर, लूटम लाठी, और हो भी रही है। आप देख लो, रोज रात को चोरी चकारी आपको मिलेंगी। मुमरा चौकी के अंदर कई लोगों के बाकड़े तोड़ दे रहे। अभी कल मैं चौकी के अंदर था तो मालूम पड़ा कि वो ये जो बूथ लगाए म्यूनसिपाल्टी ने हैंडीकैप के, वो बाकड़े तोड़ दिए। तो ये होगा, फिर तुम कितना रोकोगे? मेरी जहाँ तक है, नगर पालिका से भी सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इतना मुमरा के ऊपर जुल्म मत करो, नहीं तो फिर ये लास्ट में पब्लिक बेजार हो जाएंगी, फिर कोई कदम उठाएंगी तो फिर आप उसके
जो खिलाफ फिर कार्रवाई होगी और क्या होगा। और सबसे आखिरी सवाल मेरा है ट्रैफिक को लेके। जैसे कि अहमद भाई आप भी जानते हैं कि सन 2016 के अंदर ये जो मुमरा के अंदर जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती थी उससे निजात पाने के लिए रोड वाइंडिंग के नाम पे कई दुकानें और घरों को मतलब मनपा द्वारा मतलब ज़मीन दोस्त कर दिया गया था। उसके बावजूद भी दुकान सड़क तो चौड़ी हो गई लेकिन ट्रैफिक का मसला जस के तस वैसे ही अभी भी इस वक्त है, क्योंकि जो दुकान मतलब रोड चौड़ा हुआ है लेकिन वहाँ पे लोग अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो पार्किंग कर रहे हैं। हालांकि जो हॉकर्स लोग थे उनको हटा के मित्तर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी जगह पे अब जो वाहन चालक वो अपनी अपनी वाहन लाके खड़े कर देते, तो ट्रैफिक की जो समस्या वो जस के तस अभी भी बरकरार है। तो क्या कहना चाहेंगे आपको, क्यों नहीं मनपा प्रशासन और आरटीओ वाले मतलब जो वाहन चालक जो अवैध तरीके से गाड़ी पार्किंग करते हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या को वो दावत देते हैं, तो ऐसे लोगों पे मनपा प्रशासन और आरटीओ की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मोइन भाई, आज से 3 महीना पहले मैं लमाते साहब से मिला था, जो ट्रैफिक कंट्रोल के जो सीनियर ऑफिसर है, मैं उनसे मिला भी था और उनको मैंने लेटर भी दिया हूँ। अब मेरे पास लेटर है, आप देख लेना। उनसे मैं ये बोला था कि यहाँ से ना रोडों पे से गाड़ी, उन्होंने भी ये बोले थे कि सिर्फ एक 15 दिन रुक जाओ, मैं सारी गाड़ी रोडों पे से हटा दूंगा। तो इसके अंदर कैसा मालूम है मोइन भाई, सारे लोगों की मिली भगत है इसके अंदर। ये जो रोडों पे जो गाड़ी है, इन लोगों से कुछ वहाँ के जो इलाके के जो लोग हैं वो भाड़ा लेते हैं। अभी देखो आप रोडों के ऊपर मैकेनिक लोग देखो, आप रोडों के ऊपर सब ये सब एक दूसरे के इससे है ना संबंध है। चाहे तो मैं क्या बोलता हूँ, जो राजनेता यहाँ के मुमरा के जो सत्ताधारी है वो चाहे तो है ना, मैं बोलता हूँ एक दिन का भी खेल लेंगे। आज उनका है भले वो 3 टायर वाली सरकार है, जो भी है, बाकी सब तो एक है ना, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं लोग, बाकी नहीं करना चाहते। मतलब आपका कहने का मतलब कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो जानबूझ के मतलब इन सारे मामलों को अनदेखा कर रही है। नहीं तो चाहे तो मैं बताता हूँ, ये लोग कर सकते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये इनको आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो बार बार आंदोलन करते हैं तो इनको आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं है, इनके इतना पावर है, तो ये पावर का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मेरे को तो अफसोस इस बात का है कि ये लोग क्यों नहीं निकल रहे, क्यों नहीं ये लोग ऑफिसर को चेंज कर सकते? खाली एक बार जो है रशीद कंपाउंड के अंदर एक मैटर हुआ था, वो मैटर के अंदर पुलिस ऑफिसर ने नहीं सुना, उसको यहाँ से बदली कर दी है, आपको भी शायद मालूम होगा। तो क्यों नहीं, या तो फिर ऑफिसर बदली करो। और अगर जो नगर पालिका के लोग अगर वो रोड नहीं सफा करवाने में मदद कर रहे तो उनकी भी बदली कर दो, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कंपलसरी है। तो ये इसका मतलब ये है कि सब मिली भगत है, मेरी जहाँ तक सोच ऐसी चल रही है। और सबसे आखिर में मेरा आपसे सवाल है अहमद भाई कि मनपा चुनाव को लगभग 1.5 साल का समय बाकी है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से आप लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ेंगे इंशाल्लाह, बाकी किस पार्टी से लड़ेंगे वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। जहाँ तक है कि मेरा अपक्ष में हमेशा मैं अपक्ष से लड़ा हूँ और अपक्ष में है लड़ूंगा इंशाल्लाह। अब मतलब पार्टी का नाम नहीं बताएंगे? पार्टी का तो अब देखेंगे बाद में, तैयारी चालू है अभी मेरी। अच्छा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब बता दूंगा मैं आपको। तो दोस्तों ये थे मुमरा कौसा के चर्चित समाज सेवक जो अहमद नेता के नाम से जाने जाते हैं।